चालू करें? यस, जय हिंद। चलो देखो, कल है मंडे, ठीक है ना। मंडे से स्टार्ट हो रहा है 21 दिन का संकल्प, है ना। तो 21 दिन के संकल्प में करना क्या है, देखो अभी लग रहा है हमें कि हम स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, क्योंकि हम आज की अभी की परिस्थितियों के हिसाब से चालू करने वाले हैं, है ना। लेकिन जब हम चालू करेंगे, ये जान लेना, जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेने का मतलब ये होता है कि हमने ब्रह्मांड को या प्रकृति को मतलब चैलेंज कर दिया, ठीक है। और आपको पता है प्रकृति के खिलाफ अगर हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो वो जोर लगाती है हमें वापस उसी स्थान पर पहुंचाने के लिए, है ना। ये नियम होता है प्रकृति का, ये नियम होता है। प्रकृति चाहती है कि इंसान हमारे हिसाब से काम करे, और जब भी कोई बड़े संकल्प होते हैं तो प्रकृति को चैलेंज करने जैसा है वो, ठीक है ना। तो 21 दिन का संकल्प आपका कभी भी बीच में ब्रेक ना हो, टूटे ना, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें आज से ही मतलब आपको बता देती हूँ, और आपको कल से वो अमल में लानी है, इवन आज से ही लानी है, ठीक है ना। सबसे पहले 21 दिन का जो संकल्प है वो अपने दिमाग में बार बार बोलना है ना। पहले तो अपने आप को तैयार कर लो। बोलते हैं ना कि युद्ध भूमि में जाने से पहले युद्ध कहाँ जीते जाते हैं, मनोभूमि में जीते जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम 21 दिन का जो संकल्प है ना वो मनोभूमि में कंप्लीट करेंगे। अच्छा नहीं लग रहा है, पीठ पीछे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो 21 दिन का संकल्प पहले हम मन में पूरा करेंगे, है ना। तो बार बार एक चीज़ करनी है, आज का ये समय है, और अगर आपको आज भी आपने तय कर लिया ना कि कुछ भी हो 21 दिन पूरा करना है। जैसे अपन कोई व्रत रखते हैं ना, तो व्रत हम तोड़ नहीं सकते। अभी देखो इस्लाम में रोज़ा रखा जाता है पूरे महीने, अपने धर्म में ये नवरात्रि का रहता है 9 दिन, है ना। तो कुछ ऐसे रहते हैं कि हमें कुछ उपवास ऐसे रहते हैं, कुछ व्रत ऐसे रहते हैं जो हमें संकल्प पाल के करने पड़ते हैं। हम कभी भी किसी भी कीमत पे वो संकल्प नहीं तोड़ते हैं क्या, बिल्कुल उसी तरीके से उसी मनोभाव से ही 21 दिन का संकल्प लेना है, ठीक। पहला क्या बताया नियम, पहला नियम क्या है, बार बार हमें अपने मन में ये बात कहनी है। मतलब कहने का मैंने आपको मेंटल ट्रेनिंग में बताया था कि जब हम इमोशनल होके या इमोशंस के साथ और एनर्जी के साथ जब हम किसी भी बात को विचार करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है, और वो मैसेज किसको जाता है, यूनिवर्स को जाता है ना। तो फिर वो चीज़ें घटने लगती है। यानी कि अगर परिस्थितियां आपकी विपरीत भी हैं और अगर आपने ठान लिया कि करना है तो मतलब वो हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला अपने दिमाग पे काम करना है ना। बोलना है कल से हमारा व्रत स्टार्ट हो रहा है, और ये कौन सा वाला व्रत है, यूपीएससी वाला व्रत है। यूपीएससी को मतलब अपना यूपीएससी क्रैक करने वाला व्रत है, और आईएएस एस्पिरेंट के लिए स्पेशल होता है ना। तो 21 दिन का संकल्प, ये एक पहला बार बार अपने मन में बोलना है। इससे बड़ा कोई भी पर्व आपके लिए नहीं हो सकता, कोई भी बड़ा व्रत नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा, दिन की शुरुआत कैसे करनी है। एक तो ये हो गया अभी कल से शुरू हो रहा है। अपन जब भी कोई व्रत रखते हैं तो दूसरे दिन, जैसे मान लो मंडे है, अब मंडे से अपन को व्रत रखना है, और हमें ये मालूम है कि कल से जब अपना व्रत शुरू होगा तो वो कब खत्म होने वाला है, कब खत्म होने वाला है, 31 जैन को खत्म होना, हाँ ठीक है ना। तो 31 जैन को अगर व्रत खत्म होने वाला है अपना, तो यानी कि कल शुरू हो रहा है। तो हम भगवान का भी व्रत रखते हैं तो कुछ तैयारियां करते हैं ना, पूजा पाठ के लिए कुछ सामान रखना है, कुछ ऐसा हमें पहले से तैयारी होती है ना। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हम मांसाहार तो नहीं करने लगते। कहने का मतलब जब भी अपन कोई व्रत पालते हैं तो खाने की चीज़ें भी वैसी ही रखते हैं ना। खाने की चीज़ें कैसे रखते हैं, हल्का कुछ फलाहार लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ही आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप फलाहार करो कुछ खाओ नहीं वैसा, लेकिन कैसा खाना है, बढ़िया खाना है, क्वालिटी वाला खाना है और संतुलित खाना है ना। तो खाने का भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा तेल वाला नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, ठीक है ना। वो चीज़ खानी है, और एक संकल्प लेना है, बाहर का कुछ भी ऐसा खाना नहीं खाना है जो हमारे पेट को गड़बड़ करे। जैसे हमने बोला कि भजी पाव खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, डोसा खा लिया, नहीं ये कुछ भी नहीं खाना है। अगर हमें बाहर का कुछ मान लो भूख ही लगी है और कुछ खा ही लेना है तो हम कुछ तो फ्रूट खाएंगे, ठीक है ना। क्या हुआ प्रज्ञा क्या हुआ, मुझे शिव का वड़ा पाव याद आया इसलिए। हाँ यस शिव को मुझे मालूम है, शिव का ध्यान में रख के ही मैंने ये बात बोली है स्पेशली, ठीक है। बाहर का कुछ खाना ही है तो हम फ्रूट्स खाएंगे,
है ना, कुछ ऐसी चीज़ खाएंगे। और आपके पास कुछ चीज़ हमेशा रहनी चाहिए, जैसे भुने हुए चने, ठीक है, गुड़, ठीक, कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आप पसंद करते हो, ये रहना चाहिए आपके पास, ठीक है। और जब शुरुआत, मैंने बोला कि दिन की शुरुआत करनी है, तो एक टाइम फिक्स रखो सो के उठने का। आपको पता है मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति में ऐसे बोला जाता है कि सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है, ऐसा रखते हैं ना। अपने और भी पर्व ऐसे हैं कि जो हम सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं और स्नान करते हैं, है ना। आई थिंक मार्गशीर्ष का महीना रहता है ना, जिसमें हम ऐसा नियम पालन करते हैं। तो आप यही समझ लेना कि 21 दिन तक आपको सूर्योदय से पहले उठना है। और दूसरी बात, या सो के उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, हाँ, सो के उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए और सोने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा करना है 21 दिन तक। और 21 दिन तक अगर आप ये पालन करोगे ना, कहीं दुनिया में आग नहीं लगने वाली, ध्यान में रखना। सबके बिना काम चलता है। माननीय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनकी डेथ हो गई थी, है ना, है ना। और वो कितना अच्छा काम कर रहे थे, देश के लिए अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई, तो क्या देश रुक गया? इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई, देश रुक गया? नहीं हो गया ना। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्ती के चले जाने से कुछ नहीं रुकता, हानि होती है, मैं उसको ये नहीं करी, डिनाई नहीं करी। कहने का मतलब क्या है, चीज़ें चलती ही रहती हैं, कुछ नहीं होता। हम आज हैं और कल हम नहीं भी हैं, तो भी हमें कुछ नहीं होने वाला, मतलब आसपास के लोगों को कुछ नहीं होने वाला, थोड़े दिन ही फर्क पड़ता है, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि अपने आत्मिक विकास के लिए काम किया जाए, ठीक है ना। तो सोने का टाइम फिक्स रखना है और उठने का टाइम फिक्स रखना है, ठीक। तो ये चीज़ फिक्स हो गई। और जैसे ही आप सो के उठेंगे, कोशिश ये करनी है पहली बात तो कि रात में ही ब्रश करके सोना है, मुंह साफ करके ही सोना है रात में। और सुबह जब उठोगे तो आपको क्या पीना है, गिलोय और आंवला, ठीक, गिलोय और आंवला पीना है, ठीक है। ये काम करना है दिन की शुरुआत। और रात में सोने से पहले विजुअलाइजेशन करना है, सोने से पहले विजुअलाइजेशन करना है। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको मेडिटेशन करना है, ठीक। और ज़्यादा नहीं, मेडिटेशन ज़्यादा नहीं, 10 मिनट्स का ही कर लो, उतना ही चाहिए, ठीक। जब आप पढ़ते पढ़ते ब्रेक लेंगे, उस टाइम में या तो देशभक्ति वाले गाने सुन लो या भजन सुन लो, ठीक। ये कर लेना, नियम बना के करो 21 दिन तक। उसके बाद में नाश्ते का टाइम भी मतलब फिक्स रखो, मतलब ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि आप सो के उठे हो, नाश्ते का टाइम बहुत लंबा हो गया तो वो तकलीफ़ देगा आपको, वैसा नहीं करना है, ठीक है। और खाने का टाइम भी फिक्स रखना है। कोशिश ये करना है थोड़ा दही भी शामिल कर लो अपने खाने में, ठीक है। स्प्राउट शामिल करो, सैलेड शामिल करो। क्यों रिया, बहुत हंसी आ रही है, हो नहीं पाएगा? क्या हुआ? मैम, आपने दही बोला ना, मुझे आपको ऐसे ही गुस्से जम रही है। अच्छा, सर्दी हो रही है? नहीं, रिया के लिए नहीं है। तो फिर रिया, आप फिर एक काम करो, दही की जगह कुछ गर्म ले लो खाने के लिए, और क्या, ऐसा ही कुछ किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि दिल्ली में सर्दी पड़ रही है और वहाँ दही खाना संभव नहीं है। संभव बोले तो अभी इस मौसम में दही नुकसान करेगा, तो आप रहने दो। यहाँ सर्दी नहीं पड़ रही है, यहाँ के बच्चे हैं, इनके लिए बोल रही हो, ठीक है। आप कुछ और भी ले सकते हो, सूप वगैरह ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और मैंने 8 घंटे का ही स्टडी बोला है, ये सेल्फ स्टडी ही बोला है। इसके अलावा आपका आंसर राइटिंग होगा डेली, ठीक, डेली आंसर राइटिंग होगा, डेली सीसेट होगा, ठीक। और सप्ताह में एक बार आपका करंट अफेयर्स पूरा रिवीजन। आंसर राइटिंग डेली होगा। और आंसर राइटिंग के लिए स्पेशली 21 दिन के लिए मैंने आपको बोला है, तो 21 दिन के लिए एक रफ कॉपी खरीद के रखो।
कोई काम नहीं चलाना है कि पेज है मेरे पास, पहले की कॉपी है उसी मैं ये 21 दिन के संकल्प वाले रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ। आपको एक रफ कॉपी खरीदनी है और रफ कॉपी में आपको लिखना है, जो भी मैं आंसर क्वेश्चन बोलूँगी उसका आंसर करना है, ठीक है। और वो चेक नहीं करवाना है, जस्ट मैं बोलूँगी और आपको लिखना है, लिखना 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 लिखना, बस प्रैक्टिस, ठीक। पूछूंगी मैं आपने क्या लिखा है, लेकिन आपको लिखना है। उसके बाद में जो 21 दिन में आप पढ़ने वाले हैं 21 दिन के लिए, मैंने आपको कल के क्लास में ही बता दिया था कि 21 दिन तक क्या पढ़ना है ना। उसके लिए एक पतली सी रिकॉर्ड बुक रखो और पूरा रिकॉर्ड रखना है उसमें, क्योंकि 21 दिन में जो आप पढ़ोगे वो यूपीएससी में आने वाला है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो आपको एक अलग से रिकॉर्ड बुक बनाना है, संकल्प वाला रिकॉर्ड बुक, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसको जिसने किया वही विजेता होगा। रिपोर्ट करना है मुझे, मैं एक ग्रुप बनाऊंगी अभी 21 दिन वाला, उस पर रिपोर्ट करना है, ठीक। सोने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, तो बस उससे पहले मुझे आप बताओगे कि यस हमारा पूरे दिन का टारगेट पूरा हो चुका है, अब हम सोने वाले हैं। और जब सुबह उठोगे तो आपको मुझे बताना होगा। अभी इसका मतलब आप ऐसे ना बोलिए कि मैं सुबह उठूंगी मैम या उठूंगा तो सबसे पहले मोबाइल उठाएं। यस, आप उठा सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। मन पे इतना नियंत्रण होना चाहिए कि मोबाइल उठाना, सिर्फ मैम के लिए मोबाइल उठाया है मैंने। मैम को बताना है कि मैम जय हिंद, उठ गए हैं, अपना दिनचर्या शुरू हो रहा है, ठीक है। और वापस से मोबाइल को रख देना है, ठीक। ये करना है, समझ में आया, इसको करना है, ओके। और खाने का जो मैंने आपको बोला है इस पे विशेष ध्यान देना है। अगर आपने खाना उल्टा सीधा खाया तो आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान में रखना। और आपको अगर ऐसा लग रहा हो ना कि हम तो कुछ चालाकी करके अलग तरीके से कुछ तो एनर्जी अपने अंदर ला देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने सारे प्रयोग करके देखे हैं, ठीक है ना। इसलिए जो बोल रही हो चुपचाप से करो, आपके पास उतना ज़्यादा समय है नहीं, ठीक। समझ में आया। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, किसी को लग रहा है कि ये फॉलो करने में कुछ डिफ़िकल्टीज आएगी तो वो बता दे, कुछ तकलीफ। हाँ बोलो। आंसर राइटिंग और सीसेट का फिक्स टाइम देना। अच्छा, आंसर राइटिंग और सीसेट का फिक्स टाइम देना है, ओके। चलो, तो हम एक काम करेंगे, सीसेट का है ना, सीसेट का हम 1 से 2 रखेंगे, ठीक। हाँ, इसी में आंसर राइटिंग और इसी में सीसेट। सीसेट का डेली हम एक कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, आधा घंटा आपका सीसेट का हो जाएगा, आधा घंटे आंसर राइटिंग हो जाएगी, ठीक। 1 से 2 के बीच में। और मैम जो हमारा लंच का टाइम है दोपहर का, 12 से 1 करना है। हाँ। लंच टाइम आपने पहले ही बोला था ना, लंच 12 से 1 करना है, ठीक है। तो 12 से 1 आपका लंच टाइम रहेगा। और किसी को कुछ डाउट? ठीक है, ये काम करना है। और एक चीज़ बताती हूँ, कुछ भी बाधा आए, मतलब आएगी, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, जो आपको लगेगा कि ये तो मेरी पढ़ाई, साइली इधर ध्यान दो, बाधा आएगी आपको, ठीक है। और आपको लगेगा कि क्या है ये, बाद में हम कर लेंगे या इस समय में कर लेंगे, ऐसा होगा पहले से बता दे रहे हैं। लेकिन आपको अपने इरादों पे अडिग रहना है, ठीक। ये स्लॉट करके ही उठेंगे, मतलब करके ही उठेंगे। और जब तक आप पढ़ने के लिए बैठे हो तब तक आपको मौन धारण करना है, कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ अपना काम करना है, ठीक है। आप चिंता मत करो, जॉब के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 21 दिन का दिनचर्या, 21 दिन का फूड हैबिट्स का, विजुअलाइजेशन, सुबह मेडिटेशन, सोने से पहले विजुअलाइजेशन, ये सब मैंने आपको बोला है। और पहले से ही एक चीज़ और बोली थी, जब भी आप सुबह उठेंगे तो यूनिवर्स को प्रणाम करेंगे, ब्रह्मांड को क्या करना है, प्रणाम करना है और उससे पावर मांगनी है, ठीक है ना। और अपना काम शुरू करना है, ठीक। ये करके देखो, आप 1 हफ्ते भी लगातार करेंगे ना बिना किसी व्यवधान के, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं बता देती हूँ, पहले ही बताती हूँ, क्योंकि मैंने सारे प्रयोग किए, मुझे मालूम है। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएंगी जो कि आपको दिखेंगी बड़ी, बट वो बड़ी नहीं है। आज जब मैं ये सोचती हूँ ना कि अरे मुझे तो 108 दिन का संकल्प सर करवाते थे,
तो कभी कभी ऐसा हुआ कि मैंने 98, 95, 98 ऐसे दिन तक किया संकल्प, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, हमें लगा कि अरे वो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी थी, इससे ज़्यादा, उन्होंने वापस से जीरो से स्टार्ट करवा दिया। लेकिन आज जब मैं वो प्रॉब्लम याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी। आप जान लेना, कोई भी समस्याएं आपको आज बड़ी लग सकती हैं, लेकिन वो समस्याएं एक टाइम में ज़ीरो हो जाती है आपके लिए, मतलब उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन आपका संकल्प तो टूट गया, आपको जो उससे फ़ायदा मिलने वाला था वो तो गया, समझ में आया। और जब आप 21 दिन तक अपने को संभाल सकते हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, ये ध्यान में रखना, समझ में आया। नहीं तो क्या है, फिर आप साधारण इंसान हो। 21 दिन तक अगर जिसने संकल्प पाला फिर वो साधारण नहीं रह सकता, क्योंकि हमें मालूम है कि कितना कुछ चलता रहता है दिमाग में, दुनिया में, लोगों में, परिवार में, जिम्मेदारी में, क्या क्या चलता रहता है। अगर वो इंसान 21 दिन मैनेज कर लिया तो इसका मतलब वो पूरा जिला मैनेज कर सकता है। आपसे 21 दिन ही मैनेज नहीं हो पाए, है ना, तो फिर क्या करोगे, समझ में आया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको आगे चल के जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको बड़े बड़े कोई जो बोलते हैं ना कि कुछ मिशन होते हैं, है ना, कुछ ऑपरेशन होते हैं, उनमें लगना पड़ सकता है ना। आपको तो पूरा अज्ञातवास पे जाना पड़ सकता है। क्या करोगे, क्या करोगे, अभी से प्रैक्टिस करो, समझ में आया। कहने का मतलब वो सारी चीज़ें जो आपको जग मार के करनी ही पड़े, बेहतर है ना कि आप उस मंजिल को पाने के लिए अभी से करो, समझ में आ रहा है। ज़िंदगी में अगर आप ये नहीं कर पाए, देखो वैसे तो करने को बहुत सारी चीज़ें हैं और जीवन से बढ़ के कुछ होता नहीं है, लेकिन हमने अगर तय ही कर लिया कि ये करना है, अगर ये छूट रहा है ना, अगर ये छूट जाता है फिर आपको वही करना पड़ेगा जो नियत आपसे करवाएगी। आप चाह के भी वो काम नहीं कर पाओगे जिसकी आपकी लालसा होगी, ये भी जान लेना। फिर परिस्थितियाँ आपको अपने हिसाब से घुमाएंगी। अगर आप अभी घूम गए ना परिस्थितियों के हिसाब से तो ज़िंदगी भर आपको वही करना है जिसके लिए लोग सोच रहे हैं, है ना, कि ये कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिर वही करोगे। जिन परिस्थितियों के आगे आज आपने सरेंडर कर दिया तो फिर आपको जीवन भर गुलाम जैसा ही जीना पड़ेगा, समझ में आया। और आज अगर आपने 21 दिन के संकल्प के आगे खुद को समर्पण कर दिया तो आप राजा की तरह जियोगे। ये तो मैं लिख के देती हूँ, ठीक है, ठीक, तैयार हो, सच्ची में तैयार हो, गुड, चलो ऑल द बेस्ट। और मैं तो बोलूँगी कृष्ण कन्हैया आप सभी लोगों को खूब शक्ति दे संकल्प पूरा करने की, हर संकल्प आपका पूरा हो। और इससे ये संकल्प डे का ये पहला स्टेप है 21 दिन। ये 21 दिन का अगर आपने सफलतापूर्वक ये संकल्प दिन पूरे कर लिए फिर आपको एक और महाव्रत दूंगी, ठीक है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा सफलता कब आ गई आपके दरवाजे पे। हो जाएगा ऐसा, आप करते रहो, खाली आपको करना है। और मैं वो रास्ते निकाल के ढूंढ ढूंढ के लेकर आऊँगी आपके पास, लाती रहूँगी जो आपको सफलता के द्वार तक पहुँचाता है, ठीक, ओके, चलो, जय हिंद। हाँ बोलो बोलो।